अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आप जो कैसे हैं आप लोग। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ फैशल स्क्रब। वैसे फैसल मेरे मामू का नाम है, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, ख़ानदान में भी सबका ख्याल रखते हैं और नेचर ही सब कुछ होती है। और ये स्क्रब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये स्क्रब जो है हफ़्ते में एक बार आप लोग यूज़ कर सकते हैं और मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ। और ये जो है इससे स्किन के पोर्स साफ़ हो जाते हैं और जो है ब्लैकहेड्स हट जाते हैं। एक्चुअली मुझे मेरे बेटे ने कुछ चीज़ें दी हैं, उस पर मुझे वीडियो बनानी है और उसके बाद मैं एक अहम टॉपिक पर आऊँगी जो कि बहुत अहम है और वो मैं जो है डेडिकेट करूँगी। और सब जो है गवर्नमेंट को, हमारी जो कि निज़ाम संभालती है और जो हमारे पाकिस्तान का निज़ाम संभालते हैं, उन सबको, ताकि वो इस चीज़ पर भी ध्यान दे सकें, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ये है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी बेटी जो है वो रो रही है और अशर उसे चुप करा रहा है, अशर मेरा बेटा। और ना जो है ये ऑयल जो है ये बहुत बेस्ट है। लेकिन जब जहाँ पे जोड़ों में दर्द हो गए, जैसे हमें टांगों में दर्द होता है, इसकी हल्की सी मालिश करके ढक के सो जाएं, सुबह तक तो दर्द ठीक हो जाता है। सर में दर्द है तो हल्का सा इसको लेके थोड़ा मालिश कर दें सर में, तो वो भी दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि रैश हो सकता है स्किन पर। और और ये दर्द के लिए बहुत मुफीद है। और अब मैं आती हूँ टॉपिक। अब ये मुझे मिला है वैसलीन, जो कि एलोवेरा का वैसलीन जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है। वैसलीन जो है वो अच्छी चीज़ है। अगर इसको हल्का सा लाइटली पलकों पे लगाया जाए तो पलकें बड़ी होती हैं। और इसको कहते हैं बालों, अगर बाल जैसे हमारे ऊपर टुकड़े टुकड़े होकर नज़र आते हैं जब हम कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो उसको हम हल्का सा लगा सकते हैं बालों में भी, तो वो जो है ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑयली हो जाएगा। और जो है अगर हमें चोट लग जाए तो भी ये जो है वैसलीन बहुत अच्छा है। और इसको हम हल्का सा उस चोट जगह पे लगा कर, और हम अगर पानी में भी हाथ डालें तो पकेगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो है लिपस्टिक लगाने से पहले भी वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जब भी लिपस्टिक लगाती हूँ तो सबसे पहले मैं होठों पे वैसलीन लगाती हूँ, उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। इससे मेरे होंठ ख़राब नहीं होते। रात में भी मैं लगा के सोती हूँ और हाथों के नकल्स पे और नेल्स पे भी मैं लगाती हूँ ये वैसलीन। और पैरों पर भी लगाना चाहिए, जैसे यूज़ है, ज़रूरी नहीं कि सर्दियों में ही यूज़ करें, वैसलीन तो हर हम यूज़ करना ही चाहिए। और अब मैं आती हूँ टॉपिक पे। मेरा टॉपिक ये है कि आज हमारे मोहल्ले में, बिल्कुल हमारे घर के सामने जो है, अब लोगों का घर कहीं और है और हमारे घर के सामने जो है देगे बन रही हैं, उसका पूरा धुआं जो है हमारे घर में आ रहा है। सो ये जैसे कराची में जैसे घर हैं, गलियों में आमने सामने घर होते। जी आप देख रहे होंगे, ये बहुत पुराना लोशन है और बहुत ही अच्छा है। और ये मेरे बेटे ने दिया है। पुरानी चीज़ें गोल्ड, क्या कहते हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड कहते हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड। सो मैं अब टॉपिक पे आती हूँ। सो देगे जो हैं, जल्दी जल्दी बोलूँगी कि मेरी बेटी रो रही है, और अगर मैं बोलूँगी नहीं तो मुझे बहुत अफसोस होगा कि मैंने ये चीज़ पे वीडियो नहीं बनाई। और मैं हमारी जो हुकूमत है, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो है बेहतर हुई हैं मुल्क में, और कुछ बेहतर होनी है। जैसे कि हर किसी के घर के आगे जो है वो देग बनाना शुरू कर देते हैं कि ना, देग बनाओ भाई, तुम लोग थोड़ी दूर जाके बनाओ, ताकि किसी के घर में धुआं तो ना आए ना। अब कराची जैसे शहर में आमने सामने लोगों के घर होते हैं और मोहल्लों में, सो सारा धुआं जो है वो सामने, अगर अभी मैं बाहर जा सकती, क्योंकि अगर मैं बाहर जाके गेट खोलूँगी तो सारा धुआं हमारे घर आ जाएगा। सो मैं दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ कोई ऐसा रूल बनाएं कि घरों के सामने देगे मत बनाएं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बीमार लोग होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं घर में, बूढ़े लोग होते हैं, और जो अस्थमा के पेशेंट हैं, इन लोगों को कोई एहसास नहीं होता है। अगर तुम लोगों को देग बनानी है तो कहीं और जाके देग बनाओ, ताकि घरों में किसी के धुआं ना आए, किसी को, वो कहते हैं ना, हमारे नबी ने कहा है कि जो भी करना है लेकिन किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, मतलब किसी को तकलीफ़ मत दो। ये हमारे नबी ने, हमारे अल्लाह ने भी हमें ये पैगाम दिया है कि हम किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, क्योंकि अगर किसी का आंसू हमारी वजह से गिरा तो हमें उसका कर्ज चुकाना होगा। ये आप लोगों ने भी हदीस सुनी होगी। सो जो है घरों के सामने देगे बन रही हैं, घरों में बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं जिनको सांस में मसला हो सकता है, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं जिनके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, या अस्थमा के पेशेंट भी हैं। एहसास करना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा कानून बने कि लोगों को पहले परमिशन देनी चाहिए और ऐसी जगह हो जहाँ पे जाके वो अपने देगे वेंगे जो बनानी है बना सकें। घरों के सामने ये मत करें, ताकि वो लोगों के घरों को डिस्टर्बेंस ना हो, धुआं घरों में ना आए।
और अब घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 4 महीने के बच्चे हैं, 3 महीने के बच्चे हैं, उनके लिए धुआं ख़तरनाक है। आप घरों के सामने, गेट के सामने आप जो है वो देगे बना रहे हैं, सारे जो है बनाए, मना नहीं है, हर किसी का अपना वो शौक़ है, लेकिन किसी का ख्याल भी तो करें ना। आप थोड़ा दूर, घर से थोड़ा दूर, जैसे रोड साइड पे बनाएं, ताकि जो है धुआं दूसरी जगह चला जाए, कि किसी लोगों को परेशानी ना हो और घरों में धुआं ना आए। इस वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, कोई ऐसा कानून निकालें कि पहले परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन घर के सामने नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और अगला भी अपना ख्वाहिश पूरी कर सके। लेकिन अगर बनानी है तो किसी खुली जगह पे, जैसे रोड वगैरह पे बना लें, ताकि जो है घरों में धुआं ना है, लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, परेशानी ना हो। अब आप घर के सामने देगे बना रहे हैं, लोगों की धुआं आ रहा है, आप लकड़ी लगा रहे हो, लकड़ी से ही ज़ाहिर सी बातें बनाते हैं। अब हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, हम कहीं जा भी नहीं सकते, घर में कैद हैं, अब पूरा धुआं हमारे घर आ रहा है। मैं खाली हमारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। अब जैसे नीचे हम लोग जो है रेंट पे रहते हैं, तो नीचे भी लोग रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं बिल्डिंग में, उससे ऊपर भी लोग रहते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जो नीचे रह रहे हैं कि उनके घर के बिल्कुल सामने बना हुआ है, और वो जो है एजिड हैं दोनों, मतलब एजिड हैं दोनों ना, हस्बैंड, मतलब अब क्या बोलूँ, बुढ़ापा जैसे होता है, बुज़ुर्ग हैं दोनों, तो अब उनको भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, परेशानी हो सकती है सांस लेने में। अब गेट के सामने, उनके गेट के सामने, अब भाई किसी और की देगे हैं तो वो उनके गेट के सामने बन रही हैं भाई, तो आप लोग जाके खुली हवा में, खुली जगह पे जाके बनाओ, ताकि धुआं कहीं और चला जाए, लोगों को परेशानी तो ना हो। वो इस तरह बना, उनके घर के बिल्कुल सामने है। अब ऊपर हमारे घर में भी धुआं आ रहा है, नीचे तो उनके घर में बहुत ज़्यादा धुआं आता होगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही खिड़की है, विंडो है सामने, और जो है हवा का कोई क्रॉस नहीं है, और एक दरवाज़ा है। प्लीज़ मैं हुकूमत से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ, आप लोगों ने इतने सारे निज़ाम बेहतर किए, औरतों के बारे में बेहतर किया, आप लोग सुनते हैं और कोई करते भी हैं अच्छा लोगों के लिए, आवाम के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मतलब ये देगे वगैरह कुछ करने से पहले जो है ना, उनको मना करें कि घरों के सामने ना करें। अगर आपको अपना ख्वाहिश पूरी करनी है, मना नहीं है, शौक़ पूरा करना है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन लोगों के घर के सामने नहीं, कहीं खुली जगह में, ताकि धुआं जा सके, किसी घर में ना घुस सके, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, किसी को अस्थमा की पेशेंट है। जैसे आपने सुना होगा कि जो है धुआं घर में फैलने से, अगर कोई विंडो या कुछ ऐसा कुछ जो है ना हो, तो लोगों की जान भी जा सकती है। ऐसी हरकतें ना करें ये लोग। और अब ऐसा कोई कानून निकले कि पहले ये सब करने से पहले परमिशन दी जाए, ताकि उनको हुकूमत गाइड कर सके, वो इदारा गाइड कर सके कि इस तरह आप करें, ताकि किसी को डिस्टर्बेंस, किसी को परेशानी ना हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग मेरी बात सुनेंगे, और मतलब ये हमारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, और मैं हमेशा वही कहूँगी जो सही होगा। अब हमें परेशानी हो रही है, लेकिन नीचे जो हैं बुज़ुर्ग रहते हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, उनके गेट के सामने है, तो पूरा धुआं, जैसे हमारे घर में इतना धुआं फैल रहा है कि हम लोग बंद करके बैठे हैं, तो नीचे जो बुज़ुर्ग रह रहे हैं वो सांस कैसे ले रहे होंगे। मतलब परेशानी है ना, दो लोगों को परेशानी है, और ऐसे काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है, लोगों के घरों में धुएँ जा रहे हैं। प्लीज़ इस पे काबू पा लें, और थैंक यू सो मच।